सुसलास लकड़ा को 2 शब्द के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तालियों के साथ स्वागत करें। मोस्ट रेवरेंड बिशप थ्योडोर मस्करनस, हमारे मनिका विधानसभा से एमएलए श्री रामचंद्र सिंह, महुआ डाड़ सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रिंसिपल फादर एम.के. जोस, एसडीओ सर श्री डी नितिन, सभी फादर्सगण, सभी सिस्टर्सगण और इस 3rd डायसेशन यूथ मीट में आए हुए सभी यूथ के मेंबर्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आप लोगों को तहे दिल से थैंक्स बोलता हूँ। मैं अपने मैसेज का शुरुआत एक छोटे से स्टोरी से करता हूँ। 2 भाई थे। 2 भाई में से बड़ा भाई वो बहुत ही बदमाश था। वो खूब दारू पीता था, खूब घर में लड़ाई करता था, बच्चों से मारपीट करता था, अपनी बीवी से मारपीट करता था। और एक उसका छोटा भाई था जो ठीक इसके उल्टा था, जो अपने कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के टॉप पोजीशन में पहुंचा। वो उतना ही पढ़ा लिखा, उतना ही सभ्य, उतना ही अच्छे से बात करने वाला, फैमिली को बहुत अच्छे से देखने वाला। तो इसके पीछे एक यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही फैमिली के 2 भाई जो कि एक ही फैमिली में बढ़े, एक ही एनवायरनमेंट मिला, एक ही स्कूल गए, एक ही पड़ोस में रहे, एक ही धर्म को फॉलो किए, वो अलग कैसे हो सकते हैं। तो उनकी जो रिसर्च टीम थी, उन्होंने पहले बड़े भाई से क्वेश्चन किया कि सर आप ऐसे क्यों हैं। तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि मेरे पिताजी ऐसे थे, वो रोज़ दिन दारू पी के आते थे, घर में मारपीट करते थे, माँ को गाली देते थे, हमें गाली देते थे, मैं ऐसा बन गया। तब रिसर्च टीम ने छोटे भाई से सेम क्वेश्चन किया। उसने भी सेम रिप्लाई किया कि मेरे पिताजी दारू पीते थे, घर आके लड़ाई करते थे, मारपीट करते थे, गाली देते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था। वो चाहता था कि उसका ज़िंदगी इससे बेहतर हो। तो मेरा ये स्टोरी बताने का मतलब है, इसके पीछे का मैसेज देने का मतलब ये है कि सिर्फ हम लोग को अपना नज़रिया बदलना है। सिर्फ एक नज़रिया बदलने से हम लोग सेम कंडीशन में रहेंगे, लेकिन नज़रिया बदलने से एक आदमी ख़राब बन सकता है और दूसरा आदमी उसी से अच्छा बन सकता है। तो मैं यूथ आप लोगों को देख करके बहुत खुश होता हूँ। जैसे बिशप स्वामी ने शुरू में ही कहा कि आप लोग हमारे फ्यूचर हो, तो आप लोगों को एसी की तरह काम करना है, जो सारे गंदी चीज़ों को फ़िल्टर करके बाहर ही छोड़ देंगे और अच्छे चीज़ों को फ़िल्टर करके आप अंदर लेंगे। मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं जितना छोटे छोटे शब्दों में मैं फिनिश करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कुछ खास मैसेज देना चाहता हूँ। हमारे एसडीओ सर ने भी कहा कि जैसे हमारा लाइफ है, फिजिकल लाइफ, इंटेलेक्चुअल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ। चूँकि आप लोग फ्यूचर हैं हमारे, तो आप अपने फिजिकल लाइफ का केयर करें, आप अपने बॉडी का ज़रूर केयर करें। इसका मतलब क्या है, आप ऐसा कोई भी चीज़ ना करें जिससे आपका हेल्थ हैम्पर हो या आपका लाइफ डेंजर में आ जाए। आप लोग यूथ हैं, आप लोगों को स्पीड बहुत पसंद है, चाहे वो मोबाइल में 5G हो, चाहे बाइक में हो, या एडवेंचर बहुत पसंद है, कुछ ऐसे रिस्की चीज़ करना। लेकिन आप अगर इसको डीपली सोचेंगे तो आप अपने पेरेंट्स के उसके उम्मीद भी है, आप उनके होप भी हैं। वो आप लोगों को बहुत कितना सेक्रीफाइस करके बड़े किए रहते हैं। तो ऐसे चीज़ों से बचें, फिजिकल लाइफ के लिए मैं बोलूँगा, इसको ध्यान रखें। दूसरा मैं बोलूँगा इंटेलेक्चुअल लाइफ। आजकल आप लोग सभी कोई मोबाइल यूज़ करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे और भी दूसरा कोई ऐप हो। कुछ दिनों के बाद दिखता है वो हमें अपडेट करने के लिए बोलता है। तो हमें भी अपना इंटेलेक्ट को उसी तरह अपडेट करना है, आप लोगों को उसी तरह अपडेट करना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये जो अपडेशन है ये बहुत ज़रूरी है।
शायद कुछ लोगों ने यहाँ पर एक सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट सुना है। तो सिक्स सिग्मा क्या बोलता है कि हम लोगों को हर दिन अपने आप में छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट करना है, हर दिन छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट, जिसको बड़े बड़े कंपनी यूज़ करते हैं चाहे किसी भी तरह से। और जो लोग ये चीज़ नहीं करते हैं वो एक दिन आउटडेट हो जाते हैं और एक दिन वो बंद हो जाते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगा। चाइनीज़ बम्बू ट्री होता है जिसको जो कि 90 फीट तक बढ़ता है, लेकिन शुरुआत के 5 सालों तक उसमें लगातार पानी देना पड़ता है और उसमें लगातार फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। और वो शुरुआत के 5 सालों में ज़मीन तक भी उसका नहीं फटता है उसका अंकुर निकलने के लिए। लेकिन अगर कोई उसको लगातार 5 साल छोड़ रहा है तो अगले 1 साल में वो सीधा 40 फीट बढ़ जाता है। तो जैसे बिशप स्वामी ने बोला, अभी ये प्रोग्राम का आप लोग एक छोटे से छोटे चीज़ों का फ़ायदा उठाइए, हर मैसेज को ध्यान से सुनिए। और सिर्फ यही नहीं, लाइफ में भी आप लोग, अपने स्टूडेंट लाइफ में भी ये आपका प्रिपरेशन टाइम है। अगर इसको देखा जाए तो आप लोग एक बाज की तरह हैं, अभी आपका प्रिपरेशन चल रहा है। बाज हमेशा अटैक नहीं करता है, वो किसी खास समय में अटैक करता है। उससे पहले वो प्रिपरेशन करता है कि कौन सा पोजीशन में अटैक करने से मेरा शिकार खाली नहीं जाएगा। और तीसरा है स्पिरिचुअल लाइफ। आप चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, चाहे इंटेलेक्चुअली चाहे फिजिकली, पिता ईश्वर को कभी नहीं भूलें। हमेशा अपने धर्म से जुड़े रहें, धार्मिक पाठ करें। हमारे पास ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, जो बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग थे, जो लोग सोचते थे कि हम लोग इस तरह का काम कर लेंगे और हम लोग कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन धर्म ही है जो हमें बार बार ये सिखलाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। दो रास्तों के बीच में हमें चुनाव करने के लिए हमारा धर्म ही, हमारा ईश्वर ही हमेशा गाइड करता है कि हमें कौन सा रास्ता में नहीं जाना है और कौन सा रास्ता में जाना है। और अपने जीवन के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। हर छोटी से छोटी चीज़ों के लिए, हर छोटी से छोटी अच्छी चीज़ होती है उसके लिए, या बड़ी से बड़ी बुरी चीज़ होती है उसके लिए भी। आज सुबह ही बहुत सारे लोगों ने आज का सुबह नहीं देख पाया होगा, बहुत सारे लोग अपने घर से ऑफिस नहीं पहुंच पाए होंगे, या फिर जो ऑफिस से निकले होंगे तो वो अपने घर नहीं पहुंच पाए होंगे। लेकिन हम लोग लकी हैं कि हम लोग आज सुस्वस्थ होकर के हम लोग यहाँ पर इस मीटिंग में शामिल हो पाए हैं। तो अपने ज़िंदगी के कोर में अब पिता ईश्वर को ज़रूर रखें। और मैं इस मैसेज के साथ आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। एक शब्द बोलना है, इसलिए हम इनके आने के बाद में, बंसीलाल सर के आने के बाद में हमारे SBI ओडाट का जो कार्य है बहुत अच्छा से, ज़्यादा देरी नहीं है, समय पर काम होता है। इसलिए हमारे स्टूडेंट्स को भी काफ़ी राहत मिली है। थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बिंसलाल सर। आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीक़ों से बताया, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, स्पिरिचुअल। हमें इन तीनों चीज़ को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे सेफ रखना है, कैसे बचाना है, और हर एक दिन हम कैसे छोटे छोटे चीज़ों में अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो हम आज ही से कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूँगा कि हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। तो आइए हम हमारे महुआडांड SBI मैनेजर बिंसलाल लकड़ा के लिए ज़ोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद दें।